कहानी नहीं, हकीकत सुनाई जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं फूतीफाई। तो आप लोग के डिमांड पे कहानी अब हफ्ते में एक दिन नहीं 2 दिन आएगी, रविवार और बुधवार को रात को ठीक 9 बजे। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक ऐसी स्टेशन के बारे में जहां रात को जो भी जाता है वापस नहीं आता। रात को ट्रेन की व्हिसल सुनाई देती है, लेकिन ट्रेन कहां से कहां तक जाती है किसी को नहीं पता। कौन रहता है इस ट्रेन में, कौन चलाता है इस ट्रेन, तो चलिए जानने के लिए आज की कहानी शुरू करते हैं। रात की गहराई में बारिश से भीगी हुई सड़क पर हल्की हल्की हवा चल रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में बिजली चमक रही है। आयुष, अयान, शुभ और विकास एक पुराने स्टेशन के बारे में जानकारी लेने निकले हैं। इस स्टेशन का नाम है अंधकारपुर स्टेशन। अंधकारपुर स्टेशन दिन में तो हलचल से भरी होती है, लेकिन शाम को 7 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं जाता। यहाँ रात को ट्रेन की सीटी की आवाज तो आती है, लेकिन कोई ट्रेन नहीं आता। स्थानियों का मानना है जो भी यहाँ रात गुजारता है वो कभी वापस नहीं आता। कहाँ जाता है, क्या होता है उनके साथ, किसी को नहीं पता। भूत प्रेत बोल के कुछ नहीं होता, ये सब जरूर अफवाहें होगी, आयुष बोलता है। अयान थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन विकास और शुभ उत्साहित थे बहुत। उन्होंने डिसाइड किया कि एक रात वो स्टेशन में बिताएंगे। और एक दिन रात को 12 बजे वो सब स्टेशन में पहुंच गए और देखते हैं कि जगह किसी भूत बंगलो जैसा लग रहा है। प्लेटफॉर्म के चारों तरफ पेड़ उग गए हैं, पुरानी बिल्डिंग की खिड़कियां टूटी हुई है। स्टेशन का नाम का लिखा बोर्ड लटक रहा है जैसे कि तुरंत गिर जाए। चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ है। प्लेटफॉर्म के बीच एक टूटी हुई बेंच है। आयुष ने अपना कैमरा निकाला और फोटो लेना शुरू किया, पर उसे लगा दूर से जैसे कोई उसे घूर रहा है। अयान बोला, ये ठीक नहीं लग रहा, चलो हम वापस चलते हैं। विकास हंस के बोला, तू तो हमेशा डरता है, थोड़ा एडवेंचर का मजा ले। कुछ देर बाद रात और गहरी हो गई। वे चारों स्टेशन के वेटिंग रूम में चले गए। रूम देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया। दीवार से पेड़ के जड़ निकल रहे थे। अचानक से प्लेटफॉर्म में ट्रेन की सीटी सुनाई दी। शुभ बोला, ट्रेन की सीटी? यहाँ पर तो अभी कोई ट्रेन नहीं आती। प्लेटफॉर्म पर जाकर वो सब देखते हैं कि स्टेशन की दूर से कोई रोशनी दिखाई दे रही है। वो रोशनी धीरे धीरे पास आ रही है। कुछ ही देर में धुआं छोड़ती हुई पुरानी स्टीम इंजन स्टेशन पर आकर रुकती है। वे सब हैरान होकर देखते हैं। ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ होता है मृत्यु की यात्री। ट्रेन से एक बुढ़ा कॉन्ट्रैक्टर उतरता है और कहता है, यात्री हो क्या? चढ़ जाओ, रात लगभग खत्म होने को है। उनमें सबका बदन कांप उठा। अयान चीख कर कहता है, नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आयुष और विकास जल्दी से जाके ट्रेन में चढ़ जाते हैं। शुभ और अयान उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन का दरवाजा तब तक बंद हो जाता है। ट्रेन के अंदर गहरा अंधेरा और ठंड है। चारों तरफ की सीट धूल से जम चुकी है, लेकिन वो कुछ देर बाद देखते हैं कि ट्रेन के सीटों पर कुछ छाया बैठे हुए हैं। उनका चेहरा नहीं दिख रहा, सिर्फ काले हुड के नीचे से लाल आंखें चमक रही है। उनमें से एक आवाज में बोलता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते इस ट्रेन से कोई वापस जा नहीं सकता? आयुष हिम्मत करके कहता है, कौन हो तुम लोग? ये कैसी जगह है? वो बोलता है,
हम वे आत्माएं हैं जो इस स्टेशन में अभिशापित हो गए। यहाँ यात्रा शुरू करो तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। अचानक ट्रेन का लाइट जल जाता है। वो देखते हैं ट्रेन की सीट पर खून से भरे लाशें बैठी हुई हैं। वो दोनों डर के मारे चीखने और गेट की ओर दौड़ने लगते हैं, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। ट्रेन चलना शुरू कर देता है। वे दोनों ट्रेन के शीशे से बाहर देखते हैं। बाहर अजीब दृश्य नज़र आता है। ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कोई दूसरे दुनिया में प्रवेश कर गए हैं। शुभ ट्रेन के इंजन के ओर दौड़ता है और दौड़ के जो देखता है, दोनों पूरा पसीना पसीना हो जाता है। जो ट्रेन चला रहा है उसका कोई सर नहीं, सर कटा हुआ है। आयान डर के मारे कांपते हुए कहता है, यहाँ तो हम मर जाएंगे। आयुष बोलता है, नहीं, हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा। ट्रेन अचानक से एक अंधेरी टनल में जाके रुक जाती है। कंडक्टर आके कहता है, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब उतर जाओ। वे टनल में उतरते हैं और देखते हैं वहां पे एक विशाल दरवाजा के पीछे से सिर्फ चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है। विकास बोलता है, ये तो नरक जैसा है, हमें यहाँ क्यों लाए हो? जब आयुष दरवाजा खोलने जाता है तो वहां से कोई एक काली छाया शायद उन्हें पकड़ने आती है। वो दोनों दौड़ के ट्रेन की तरफ जाते हैं, लेकिन ट्रेन का दरवाजा तब तक बंद हो चुका होता है। वो दोनों कैसे भी करके ट्रेन के बाहर ही झूलते झूलते ट्रेन में चढ़ जाते हैं। ट्रेन चलना शुरू करता है। वो लोग सोचते हैं शायद अब वो लोग अंधेरीपुर स्टेशन पहुंच जाएंगे, लेकिन वो लोग गलत थे। कुछ देर ट्रेन चलने के बाद एक स्टेशन में आके रुकता है, लेकिन वो वही बड़ा दरवाजा वाला स्टेशन होता है। आयुष डर के मारे रोने लगता है और कहता है, क्या हम कभी अब वापस नहीं बच के जा पाएंगे? कंडक्टर का छाया दूर से कहता है, इस स्टेशन में आ तो सकता है, लेकिन वापस कोई नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ आयान और शुभ को एक ऐसा इंसान मिला जो कि उस ट्रेन का रहस्य उन लोग को बताया। आज से कुछ साल पहले वो ट्रेन अंधेरीपुर से निकल के वो टनल के आगे एक्सीडेंट से सारे लोग की मौत हो गया था, और उस दिन से वो ट्रेन ऐसे ही रोज रात को सीटी मारता है और वो टनल के पास जाता है। लेकिन आयान डर के पूछा, तो आप कौन है जो यहाँ पे इतनी रात पे क्या कर रहे हैं? तो वो लोग ने बताया, मैं उस टाइम यहाँ का स्टेशन मास्टर था, जो कि आज भी यहीं पे रह गया हूँ। और उसके बाद दिन सुबह से वो चारों का आज तक कोई पता नहीं चला। किसी को नहीं पता वो कहाँ गए चारों। तो यही था गाइस आज का हम लोग का कहानी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक से हमको पता चलता है कि आपको स्टोरी कितना पसंद आ रहा है। तो आपके साथ भी कोई ऐसा दर्दनाक घटना या रहस्य हुआ हो तो आप भी हम लोग को इंस्टाग्राम में शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो आपकी आएगी। धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं बुधवार को रात्रि ठीक 9 बजे।